अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कल सारा दिन आपने दुआ ज़हरा के एक नए स्टेटमेंट की गूंज सुनी होगी कि दुआ ज़हरा ने शेल्टर होम से एक नया बयान दिया है, एक नया बयान रिकॉर्ड करवाया है। नाज़रीन, जो बयान दुआ ज़हरा से इस केस के तफ्तीशी अफसर सईद अहमद रिंद साहब ने कराची शेल्टर होम में जाकर दुआ ज़हरा से लिखवाया है, सबसे पहले मैं आपको दुआ ज़हरा का वो मुकम्मल बयान हरफ ब हरफ पढ़कर सुना देता हूँ कि दुआ ज़हरा ने तफ्तीशी अफसर को क्या बयान रिकॉर्ड करवाया है। नाज़रीन, आप पहले दुआ ज़हरा का ताज़ा तरीन दिया गया बयान सुने, उसके बाद इसकी वैल्यू के बारे में बात करेंगे। दुआ ज़हरा ने अपने बयान में कहा कि मैं कराची में पैदा हुई और 7वीं जमात तक तलीम हासिल की। उसके बाद 3 साल कबल मेरी वालदा ने मेरा स्कूल छुड़वा दिया। मैं अपने वालदैन के हमरा मकान नंबर फलां फलां गोल्डन टाउन मलीर कराची में रहाइश पजीर थी और अरसा 3 साल कबल ज़हीर अहमद से पबजी गेम के ज़रिए दुआ सलाम हुई और फिर हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। मेरी वालदा को जब इल्म हुआ तो उसने मुझे मना किया, लेकिन मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन मेरे वालदैन राज़ी ना थे और मेरे से मेरा टैबलेट ले लिया जिससे मैं ज़हीर से रब्ता करती थी। फिर कुछ अरसा बाद मुझे मेरे वालिद ने मेरा टैबलेट वापस दे दिया। मैं ज़हीर से अपने टैबलेट से गेम ऑफ क्लैंस पर बातचीत करती थी। अप्रैल में ज़हीर अपने भाई और वालदा के साथ कराची मेरे रिश्ते के लिए आ रहे थे और अपने किसी रिश्तेदार के पास ठहरे थे। मेरी वालदा ने मुझे मना कर दिया, जिस पर मैंने ज़हीर को बताया कि मेरी अम्मी नहीं मान रही, लिहाजा आप नहीं आओ। इस वजह से ये लोग मेरे घर नहीं आए थे और वापस चले गए थे। मेरे वालदैन ने मेरे ऊपर सख्ती शुरू कर दी। वो मेरी शादी ज़ैनुल आबिदीन से कराना चाहते थे, लेकिन मैं राज़ी नहीं थी। मेरे वालदैन ने ज़ैनुल आबिदीन को कराची अपने घर में रुकने के लिए बुलाया और वो कराची हमारे घर में आकर रहने लगा, जो अक्सर मुझे छेड़ता था, लेकिन मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती थी। मेरे वालदैन मेरे साथ सख्ती करते थे और कभी कभार मारपीट भी करते थे। फिर मोरखा 16/4/2022 को दिन करीब 10:30-11 बजे मुझे मेरे वालदैन ने घर का कचरा फेंकने के लिए भेजा, तो मैं घर से अपना टैबलेट घर से छुपाकर अपने घर से साथ लेकर निकली और वहां से रिक्शा में बैठकर बसों के अड्डे तक पहुंची और वहां से किराए की कार में सवार होकर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर पहुंची और वहां पहुंचकर मैंने ज़हीर से रब्ता किया। जैसे ही मैंने ज़हीर से रब्ता किया तो ज़हीर पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर आ गया और उसने कार वाले को किराया अदा किया। मैंने ज़हीर को बताया कि मैं घर से भागकर आई हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ज़हीर ने मुझे पकड़ा और वकील के दफ्तर ले गया। वकील का नाम राय खुरम था। हमें वकील के दफ्तर बिठाया गया और फिर हमारा वकील के दफ्तर में निकाह हुआ। हमने वहां बताया कि हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। हमने अपने वालिदैन को बताए बगैर निकाह किया है। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। मैं अपनी मर्जी से कराची से लाहौर आई हूँ। मेरी तारीख पैदाइश 2006 की है। मेरे वालिदैन ने 2008 की लिखवाई हुई है। ज़हीर के ऊपर मेरे वालिदैन ने अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था और पुलिस हमें तलाश कर रही थी, ढूंढ रही थी। ये खबर मुझे टीवी से पता चली जब ज़हीर ने इस अगवा के मुकदमे के बारे में अपने वकील को बताया तो वकील ने कहा कि तुम लोगों ने किसी भी कीमत पर पुलिस के हाथ नहीं लगना, पुलिस से बच के रहना है। आप कहीं दूसरी जगह जाकर छुप जाओ। हमें ज़हीर के वकील राय खुरम ने सिंध पुलिस के हवाले से डराया कि तुम लोग उनके हाथों में पकड़ाई मत देना। फिर उसके बाद मैं और ज़हीर मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शहरों में जाकर छुपते रहे। लेकिन एक दिन पंजाब पुलिस और कराची पुलिस ने हमें चिश्तियाँ से पकड़ लिया, बरामद कर लिया
और कराची लाकर सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश कर दिया। जब मुझे अदालत में पेश किया गया तो अदालत के पूछने पर मैंने बताया कि मैं अपनी मर्जी से घर से गई हूँ और अपनी मर्जी से ज़हीर से शादी की है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। मेरे वालिद ने अदालत में बताया कि मेरी उम्र कम है, मैं मर्जी से शादी नहीं कर सकती। मेरा मेडिकल मुआयना उमर सिविल हस्पताल कराची से करवाया गया, वहाँ मेरी उम्र 16-17 साल आई। अदालत ने मुझे मेरे शोहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी और मैं अपने शोहर के साथ पंजाब चली गई और हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। मेरे वालिद ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे दी और फिर सिंध पुलिस मुझे और मेरे शोहर ज़हीर को लेने पंजाब आई। ज़हीर अहमद ने मुझे कहा कि मैं कराची जाकर अपनी ज़मानत करवाता हूँ और अदालत में पेश होकर इस मामले को देखता हूँ। उस वक्त तक ज़हीर ने मुझे लाहौर दारुल अमान में दाखिल कराने का फ़ैसला किया और मेरे वकील ने दाता दरबार थाना के इलाका मजिस्ट्रेट में दरख्वास्त दी और मैं लाहौर दारुल अमान में दाखिल हो गई। फिर मोरखा 23/7/2022 को कराची पुलिस के इंस्पेक्टर मोहम्मद अली ने अदालत के हुक्म से मुझे लाहौर दारुल अमान से कराची लेकर आए। इस दारुल अमान शेल्टर होम में मोरखा 24/7/2022 को कराची पहुंचकर दाखिल कराया। मैंने अपनी मर्जी से और रजामंदी से ज़हीर अहमद वल्द मनीर अहमद से पंजाब में जाकर निकाह किया है और निकाह करने के बाद पंजाब लाहौर हाई कोर्ट और इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास भी पेश होकर अपना बयान कलमबंद कराया है। इससे कबल भी मैंने पुलिस को और अदालत को यही बयान दिया था। जी तो नाज़रीन, ये है वो दुआ ज़हरा का नया बयान जिसका शोर आपको चारों तरफ से सुनने को मिल रहा होगा। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि ये बयान नया है या पुराना बयान है। नाज़रीन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बयान नया है या पुराना। नाज़रीन, ना ही इस बयान की कोई हैसियत है और ना ही दुआ ज़हरा का ये लिखा हुआ बयान इस केस पर कोई असरअंदाज होगा। नाज़रीन, जिस बात से फ़र्क पड़ेगा वो बात ये है कि दुआ ज़हरा का ये बयान अदालत में जमा करवा दिया गया है, जज साहब के सामने पेश कर दिया गया है और जज साहब ने दुआ ज़हरा के इस स्टेटमेंट को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है और जज साहब ने कहा है कि मगविया के यानी कि दुआ ज़हरा के इस बयान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि जिन जज साहबान ने दुआ ज़हरा और ज़हीर के केस का फ़ैसला सुनाना है, इनको बच्ची के माइंड का पता चल चुका है कि बच्ची अपने शोहर के साथ रहना चाहती है। नाज़रीन, अब जब जज साहब इस केस का फ़ैसला करेंगे तो वो लड़की के इस स्टेटमेंट को ज़रूर कार्रवाई का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि ये दुआ ज़हरा का बयान नया है या पुराना है। नाज़रीन, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो बात यह है कि इस केस के बाकी मामलात बिल्कुल वैसे ही चलते रहेंगे जैसे पहले चल रहे हैं। निकाह खान की भी ज़मानत हो गई है और गवाह की भी ज़मानत हो गई है। हो सकता है नूर बीबी की भी ज़मानत हो जाए, लेकिन ज़हीर और शबीर तब तक अंदर रहेंगे जब तक जज साहब दुआ ज़हरा को अदालत में बुलाकर अपने सामने खड़ा करके उससे अकेले में उसकी मर्जी नहीं जान लेते, उसका बयान रिकॉर्ड नहीं कर लेते। जज साहब आज फैसला करें या 6 महीनों के बाद फैसला करें, जज साहब जब भी दुआ ज़हरा का फैसला करेंगे वो दुआ ज़हरा को सुनकर फैसला करेंगे। जज साहब के सामने भले आप हज़ारों डॉक्यूमेंट रख दें कि ये बयान दुआ ज़हरा ने दिया है, ये बयान दुआ ज़हरा ने दिया है, दुआ ज़हरा की ये ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश है। जज साहब इस केस का तब तक फैसला नहीं करेंगे जब तक जज साहब बच्ची के मुंह से ये सारी बातें सुन ना लें। लिहाजा इसके बाद ये बहस ख़त्म हो जानी चाहिए कि दुआ ज़हरा के इस बयान से किसी पार्टी को कोई फ़र्क पड़ेगा, किसी को फ़ायदा होगा या किसी को नुकसान होगा। नाज़रीन, ये एक ऐसा लिखा हुआ बयान है कि जिसके बारे में नहीं पता कि लड़की ने क्या जुमला बोला था और लिखने वाले ने उस जुमले को क्या रंग देकर लिखा।
नाज़रीन, आप तमाम लोग जो इस बात को लेकर परेशान थे कि पता नहीं क्या हो गया है, दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन के खिलाफ बयान दे दिया है। अब दुआ ज़हरा के वालिदैन केस हार जाएंगे। दुआ ज़हरा दोबारा कराची से लाहौर ज़हीर के साथ वापस आ जाएगी। नाज़रीन, इस बयान की कोई हैसियत नहीं। नाज़रीन, अगर 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि दुआ ज़हरा यही लिखा हुआ बयान हरफ ब हरफ अदालत में जाकर जज साहब के सामने पेश होकर बोल देती है, जज साहब को बताती है कि मुझे अगवा नहीं किया गया था, मैं अपनी मर्जी से लाहौर गई थी, मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर से शादी की है। नाज़रीन, फ़र्ज़ करें कि दुआ ज़हरा अदालत में जाकर 100% अपने वालिदैन के खिलाफ बयान देती है और ज़हीर के हक में बयान देती है, तो आपका क्या ख्याल है कि अदालत आंखें बंद करके दुआ ज़हरा की सारी बातें मान लेगी और दुआ ज़हरा के इस बयान की बुनियाद पर अपना फैसला सुना देगी? नाज़रीन, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दुआ ज़हरा ने जो अपनी कहानी में ये बयान किया है कि मैं घर से कचरा फेंकने गई और रिक्शा में बैठकर बसों वाले अड्डे पर गई, वहां से एक कार में बैठकर लाहौर चली गई, पंजाब यूनिवर्सिटी जाकर ज़हीर से राब्ता किया, तो फिर ज़हीर आया और ज़हीर ने उस कार का किराया अदा किया। नाज़रीन, दुआ ज़हरा का ये पहला बयान ही झूठ पर मबनी है, ये झूठ साबित हो जाएगा, क्योंकि नाज़रीन, जब दुआ ज़हरा जज के सामने ये बयान देगी कि मैं खुद लाहौर गई थी, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था, तो नाज़रीन उसी जज साहब के सामने मुल्ज़म ज़हीर के भाई शबीर अहमद का बयान भी मौजूद होगा, जिसमें शबीर ने तस्लीम किया था कि हम उस दिन कराची में ही मौजूद थे जिस दिन दुआ ज़हरा घर से भागी है, और हम ही दुआ ज़हरा को कराची से लाहौर लेकर गए थे। और पुलिस के पास बाकायदा रिकॉर्ड भी मौजूद है कि अगवा वाले दिन ज़हीर और शबीर कराची में मौजूद थे और उनकी गाड़ी को कराची में देखा गया है, और मुख्तलिफ जगहों से इनकी गाड़ी की CCTV फुटेज भी देखी गई है, मुख्तलिफ टूल प्लाजा पर इनकी गाड़ी देखी गई है। दुआ ज़हरा के इस बयान के बाद मजीद ये लोग इस मुकदमे में फंस जाएंगे, क्योंकि ये लोग पहले कबूल कर चुके हैं और उसके सबूत भी पुलिस के पास मौजूद हैं, कॉल्स का रिकॉर्ड भी मौजूद है, गाड़ी का रिकॉर्ड भी मौजूद है। नाज़रीन, अब ये देखना होगा कि किस दिन दुआ ज़हरा अदालत में पेश होती है और अदालत में क्या बयान देती है। क्या दुआ ज़हरा वही बयान देती है जो कल पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया और बंगड़े डाले गए, या फिर ये साजिश थी और दुआ ज़हरा अदालत में जज साहब के सामने कुछ मुख्तलिफ बयान देती है? अगर बिल्कुल ही अपने कल वाले बयान के बरअक्स बयान देगी तो सबका पता चल जाएगा कि ये झूठा बयान किसके कहने पर लिखा गया था। नाज़रीन, अगर यूं कहा जाए कि जिस दिन दुआ ज़हरा अदालत में जज साहब के सामने पेश होगी, उससे अगले ही दिन दुआ ज़हरा का केस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, फैसला हो जाएगा कि इस केस में किसको सज़ा मिलती है और किसको रिहाई मिलती है। अब देखते हैं कि दुआ ज़हरा को अदालत में जज साहब के सामने कब पेश किया जाता है और इससे बयान रिकॉर्ड किया जाता है। नाज़रीन, आखिर में मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूं कि जिस दिन दुआ ज़हरा की मुलाकात जज साहब से हो गई, उसी दिन ये केस ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बारे में ये पता लगाना या कोई नतीजा अखज़ करना कबल अज़ वक्त है कि दुआ ज़हरा माँ बाप के हक़ में बयान देती है या ज़हीर के हक़ में बयान देती है, और दुआ ज़हरा के बयान के बाद जज साहब किसके हक़ में फ़ैसला सुनाते हैं, ज़हीर के हक़ में फ़ैसला सुनाते हैं या दुआ ज़हरा के माँ बाप के हक़ में फ़ैसला सुनाते हैं। नाज़रीन, अब उस दिन का इंतज़ार है जब जज साहब और दुआ ज़हरा आमने सामने होंगे और इस केस का फ़ैसला हो जाएगा। नाज़रीन, आप इस सारे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और यूं आपका मेरे साथ राब्ता बना रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।